और काम की वजह से ट्रेडिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। हो सकता है आप स्टॉक रिसर्च नहीं करना चाहते हो या फिर दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना नहीं चाहते। तो आपके लिए बेस्ट है एक खास तरीके का ट्रेडिंग जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे इंट्राडे में हम शेयर को सिर्फ एक दिन के लिए खरीदते या फिर बेचते हैं, लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब एक दिन से ज्यादा कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, जिस कारण यहां इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है और प्रॉफिट बनाने की संभावना ज्यादा होती है। अब तो लगभग सभी ब्रोकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्जिन फैसिलिटी अवेलेबल कर दिया है, जिसे एमटीएफ के नाम से जानते हैं। एमटीएफ में ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 25 रुपए है जिससे आप एबीसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं और उस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 100 रुपए है, जब आप एमटीएफ फैसिलिटी यूज करेंगे तो आप 100 रुपए की शेयर्स को 25 रुपए में खरीद सकते हैं। उस शेयर को खरीदने में सिर्फ आपका 25 रुपए इस्तेमाल होगा और ब्रोकर आपको 75 रुपए देगा, जिस कारण आप कम पैसे में भी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। दिन के अगर आप 10 से 15 मिनट देकर अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर पाते हैं तो मंथली आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। यह मार्जिन स्टॉक टू स्टॉक बदलते रहता है। किसी स्टॉक में आपको 75% मार्जिन मिल जाता है, किसी में 60%, किसी में 80%। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और अंत में मैं एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसने मुझे अब तक सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विंग का मतलब होता है झूला और ट्रेडिंग का मतलब होता है एसेट्स को बाय और सेल करना। किसी भी स्टॉक की प्राइस कभी भी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्राइस हमेशा फॉलो करती है। मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, पहला अपवर्ड ट्रेंड, दूसरा साइडवेज और तीसरा डाउन ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन प्राइस कभी भी एक बार में ऊपर नहीं जाती। पहले प्राइस रैली करती है, उसके बाद पुल बैक लेती है, फिर रैली करती है और फिर पुल बैक लेती है। यह अपवर्ड ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। जब प्राइस पुल बैक करती है तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी होती है कि प्राइस की अगली रैली को ट्रेड में कैप्चर कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। जब मार्केट साइडवेज रहता है, प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे होती रहती है। रेंज के ऊपरी लेवल को रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं और रेंज के निचले लेवल को सपोर्ट लेवल कहते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे आती है और सपोर्ट एरिया के पास आकर कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है, तब स्विंग ट्रेडर्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगली रैली में जब प्राइस सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल तक जाए तो उसे कैप्चर करके प्रॉफिट बना सकें। साइडवेज मार्केट के दौरान ट्रेड में एंट्री करने के लिए सपोर्ट लेवल पर जब कोई बुलिश कैंडल बनती है तब ट्रेड में एंट्री लेते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे होता है और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल। इसी तरह डाउन ट्रेंड होता है जहां प्राइस नीचे जाती है, लेकिन प्राइस कभी सीधे नीचे नहीं जाती। पहले प्राइस नीचे रैली करती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर रैली करती है और फिर पुल बैक लेती है। इस तरह से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तो पुल बैक के बाद अगली रैली आने से पहले हम ट्रेड में एंट्री करते हैं और इस पूरी रैली को ट्रेड में कैप्चर करके प्रॉफिट बनाते हैं। स्विंग ट्रेडर्स को बेनिफिट मिल जाता है कि उस स्टॉक की फंडामेंटल देखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर आती है तो ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं भी आती है फंडामेंटल एनालिसिस, तो भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडामेंटल्स बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो किसी स्टॉक को 1.5 साल, 2 साल यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पर आप ट्रेड में एंट्री करेंगे। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होता कि किसी शेयर को कितने दिन तक होल्ड करेंगे, क्योंकि जब आपका ब्रोकर आपको एमटीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसके एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि जो पैसा आपको ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है उस पर ब्रोकर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जनरली यह इंटरेस्ट रेट 10% से 12% प्रति वर्ष होती है और वह स्टॉक को आप लाइफ टाइम तक होल्ड करने की परमिशन देता है। लेकिन आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 5 से 10 दिन या फिर महीने तक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और जब आपको डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तब स्टॉक को बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही स्टॉक को सेलेक्ट करना जो उसे प्रॉफिट बनाकर दे सके। इसलिए अगर आप अब तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखिए। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करना सीख लिया तो आप यहां से रेगुलर इनकम बना सकते हैं।
अब जानेंगे कि जिस स्टॉक में हम ट्रेड करने वाले हैं उस स्टॉक में क्या क्या गुण होने चाहिए। स्टॉक को सिलेक्ट करते समय आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं। अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होते हुए भी ट्रेड में लॉस हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन के समय हमें इस बात को एश्योर करना है कि उस स्टॉक में वोलेटिलिटी हाई हो। वोलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए। प्राइस में उतार चढ़ाव होगा तभी आप स्विंग को कैप्चर कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। इसीलिए स्टॉक को सेलेक्ट करते समय उसकी वोलेटिलिटी हाई होनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन जिसे आपको फॉलो करना ही है वह है लिक्विडिटी, जहां ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स की खरीद और बिक्री हो रही हो। मार्केट में जितनी क्वांटिटी के बाय ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं उतनी ही क्वांटिटी के सेल ऑन ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होते हैं। इसीलिए ऐसे स्टॉक को चुनना चाहिए जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो। इन दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करके स्टॉक को सेलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप इतना रिसर्च नहीं करना चाहते तो आपके लिए सलाह है कि आप लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करें। स्मॉल कैप के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना आपके लिए लॉस का सौदा हो सकता है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स को ऑपरेटर द्वारा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे ऐसे स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से काम नहीं करता है। दूसरा, छोटे स्टॉक्स में लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, इसलिए भी इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी स्टॉक सिलेक्शन की। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हम यहां उसी की बात करेंगे जिसे मैं खुद यूज करता हूं। हम आपको एक ऐसा मैजिक सेटअप बताएंगे जिसे यूज करके आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न वाले ट्रेड में एंट्री लेकर बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी यूज करता हूं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम को जानना होगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक पार्टिकुलर टाइम में कितने बाय ऑर्डर और कितने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए ये बताता है। मतलब अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाते हैं तो हर एक कैंडल हमें पूरे दिन में मार्केट कहां से शुरू हुई, कहां बंद हुई, कितना ऊपर तक गया और कितना नीचे तक गया, ये सारा इंफॉर्मेशन बताती है। उस कैंडल के नीचे चार्ट के बेस पर हमें वॉल्यूम दिखता है, जो बताता है कि उस दिन कितनी क्वांटिटी में उस स्टॉक के बाय और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। आपको पता है कि मार्केट में बाय और सेल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस दिन एक 120 क्वांटिटी में बाय ऑर्डर लगे लेकिन सिर्फ 100 क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगे, तो इस सिचुएशन में 100 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट होंगी, बाकी बचे बायर्स की 20 क्वांटिटी बची रह जाएगी। यहां पर बायर्स की 100 क्वांटिटी और सेलर्स की 100 क्वांटिटी का मतलब है कि इस दिन टोटल वॉल्यूम 100 होगी। जब कभी भी चार्ट्स पर हमें ज्यादा वॉल्यूम दिखे, यानी कि वॉल्यूम बार की हाइट नॉर्मल वॉल्यूम बार से थोड़ी ज्यादा हो, इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक में उस पार्टिकुलर टाइम में ज्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेड की तरह हमें सिर्फ हाई वॉल्यूम पर ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है। हम बहुत सारे कंफर्मेशन देखेंगे ट्रेड लेने से पहले, जिससे हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी 70 से 80% होगी। ट्रेड लेते समय हमें ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जहां पर प्राइस स्ट्रांग अपर ट्रेंड में चल रहा हो। यह हम कैसे ढूंढेंगे यह भी जान लेते हैं। हमें गूगल पर सर्च करना है 52 हफ्ते हाई स्टॉक्स, तो हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। यहां पर आपको सारे स्टॉक्स के नाम दिख जाएंगे जो 52 हफ्ते की हाई पर चल रहे होंगे। इन सभी को आप अपने ट्रेडिंग व्यू या जिस ब्रोकर में ट्रेड करते हैं वहां पर विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। चलिए जानते हैं ट्रेड में एंट्री के लिए हम कौन कौन सी चीज चार्ट्स पर देखेंगे। नंबर 1, उस स्टॉक की प्राइस स्ट्रैंग अप ट्रेंड में हो। स्ट्रैंग अप ट्रेंड मतलब हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही हो। नंबर 2, उस चार्ट पर कंटिन्यूअस पैटर्न होना चाहिए। कंटिन्यूअस पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को रैंडमली ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि किस चार्ट पैटर्न को किस सिचुएशन में ट्रेड करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को तोड़ेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और नंबर 4, ब्रेकआउट वॉल्यूम बार के पहले की वॉल्यूम डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब पहले बड़ी बार, उसके बाद धीरे धीरे बार की साइज छोटी हो रही हो और अचानक से ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम बार प्रीवियस वॉल्यूम बार से ज्यादा बड़ी हो, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। एग्जिट के फिर 2 तरीके होंगे। हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखेंगे, और अगर स्विंग लो थोड़ा नजदीक है तो हम अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के पास रखेंगे। टारगेट के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। या तो हम एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड लेकर मार्केट से निकलेंगे,
जिसमें एक है 3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए अगर आप फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड से एग्जिट लेते हैं, और दूसरा तरीका एग्जिट लेने का यह है कि आप 9 ईएमआई को चार्ट पर लगाएंगे और ट्रेड को तब तक राइड करेंगे जब तक कैंडल 9 ईएमआई के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। ज्यादातर केस में मैं 9 ईएमआई को फॉलो करता हूं ट्रेड को एग्जिट करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब प्राइस एक बार बढ़ना शुरू होती है तो बहुत दिनों तक अप ट्रेंड चलती है, जिससे हमें बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने का मौका मिलता है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में IRFEC का है, जो पहले से अपर ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, जब प्राइस बढ़ रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जिसका मतलब होता है कि यह अपर ट्रेंड रियल और स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है। पहले अपर ट्रेंड को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट अपर ट्रेंड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम इसी नेक्स्ट अपर ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रही है तब छोटे छोटे स्मॉल रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रही है। साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम बार की साइज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। वॉल्यूम ड्रायर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड वीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। यहां चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हमें एक कंटिन्यूअस पैटर्न चाहिए, और यह एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और उस समय हमें वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा दिखाई देगी, जो कि इस केस में हमें दिख रही है। वॉल्यूम यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन इस वॉल्यूम ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया है। जब भी कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तब हम यहां मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा, और टारगेट के लिए हम 1 से 3 या फिर 7 से 9 ईएमआई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी चार्ट पर इस रैली के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, कंसोलिडेट होते हुए, और प्राइस के साथ वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। इसके लिए हम यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वॉल्यूम ड्राई होने के बाद जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, यहां पर इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। कैंडल की वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम बार से सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे, और जब भी प्राइस इस कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी हम यहां पर एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा, और एग्जिट हम या तो 1 से 3 के रिस्क रिवॉर्ड पर करेंगे, या फिर जब तक प्राइस 9 ईएमआई के नीचे क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड को राइड करेंगे। इसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हाई बनाते हुए जा रही थी, और जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जो कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था। इस वीडियो में हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का यूज करके हम कैसे बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप्स ढूंढ सकते हैं और कैसे उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है, इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग में पहले यूज करें